नमस्कार दोस्तों, मैं देवकीनंदन राठौर ज्ञान गंगा चैनल से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। दोस्तों, आपने जो मुझे स्नेह और प्यार दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम बात करते हैं आज नए टॉपिक की। नए टॉपिक से बात करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा। आज मैं आपको वाच्य को इस तरीके से पढ़ाऊँगा जिस तरीके से आपको हमेशा हमेशा की याद हो जाए। तो दोस्तों, इस तरीके से पढ़ने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए और अंत तक देखिए, और अंत तक देखकर और उससे पहले ही आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। दोस्तों, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं वाच्य परिवर्तन की। तो वाच्य का मतलब क्या होता है? बात। वाच्य का मतलब बात, कहने का तरीका। तो देखिए दोस्तों, किसी भी भाषा के लिए वाच्य महत्वपूर्ण होता है, या किसी भी वक्ता के लिए बात कहने का तरीका जो होता है उसकी इम्पोर्टेंसी होती है। और इसी इम्पोर्टेंसी के बारे में हम जानेंगे कि वाच्य क्या होते हैं, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, यदि इसकी परिभाषा की बात करें तो परिभाषा सीधी सी है, बात कहने के तरीकों को हम वाच्य कहते हैं। और वाच्य जो है संस्कृत में यदि देखा जाए तो वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कर्तृवाच्य, नंबर 2 कर्मवाच्य, नंबर 3 भाववाच्य। दोस्तों, इन 3 वाच्यों को हम पढ़ते हैं और किस प्रकार से इसमें क्या क्या आता है वो बात हम पढ़ने से पहले इस बात के बारे में बात करें कि कर्तृवाच्य क्या होता है, कर्मवाच्य क्या होता है, भाववाच्य क्या होता है। इन तीनों वाच्यों को पढ़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि कर्तवाच्य किसे कहते हैं। तो कर्तवाच्य का मतलब यह है कि जहां पर कर्ता की प्रधानता हो, अर्थात कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया जाए। तो देखिए, किसी भी वाच्य के लिए या किसी भी वाक्य को बनाने के लिए 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती है। नंबर 1 चीज होती है कर्ता, नंबर 2 चीज होती है कर्म, नंबर 3 चीज होती है क्रिया। और ये 3 चीजें हमारे यहाँ पर हर वाक्य में महत्वपूर्ण होती है। अर्थात वाच्य जब परिवर्तन होता है तो इन 3 चीजों में ही परिवर्तन किया जाता है। इन तीनों चीजों का जो परिवर्तन होगा वह किस प्रकार होगा, कैसे होगा, इस बारे में मैं आपको अच्छी तरीके से बताऊंगा। और दोस्तों, इस तरीके से जानने के लिए आपको मैं एक बात बता दूं कि मैं आज आपको अलग ही तरीके से यहाँ पर एक उदाहरण देकर आपको बताऊंगा, और उस उदाहरण को आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। तो दोस्तों देखिए कि कर्तवाच्य में कर्ता, यानी सीधी सी बात है कि किसी भी वाक्य में 3 चीजें तो अनिवार्य हो जाती है, कर्ता, कर्म, क्रिया। अर्थात क्रिया इंपॉर्टेंट चीज है। क्रिया यदि कर्तवाच्य के अंतर्गत आएगी तो कर्ता के अनुसार आएगी, और कर्मवाच्य के अंतर्गत आएगी तो कर्म के अनुसार आएगी। अब हम बात करते हैं कि 2-3 बातें आपको इंपॉर्टेंट यहाँ पर ध्यान रखनी चाहिए। देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर बात करें कि किस प्रकार से यहाँ पर कर्ता, कर्म और क्रिया का प्रयोग किया जाएगा, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना होगा कि कर्ता कर्मवाच्य में कैसा होगा, कर्मवाच्य में कैसा होगा और भाववाच्य में कैसा होगा। उसी प्रकार कर्म जो होगा वह कर्तवाच्य में कैसा होगा, और कर्मवाच्य में कैसा होगा, और भाववाच्य में होगा या नहीं होगा। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। कर्तवाच्य में क्रिया का प्रयोग जो किया जाएगा वो कर्ता के अनुसार किया जाएगा। उसी प्रकार कर्मवाच्य में क्रिया का जो प्रयोग किया जाएगा वह कर्म के अनुसार किया जाएगा। तो इन चीजों को हम यहाँ पर देखें। और भाववाच्य में जो होगा तो भाववाच्य में अपना ही उसका अलग रूप होता है, यानी प्रथमा पुरुष एकवचन का ही रूप यहाँ पर बनता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम देखेंगे। तो पहले तो थोड़ा सा देखें कि किस तरीके से यहाँ पर, तो कर्तवाच्य की बात करें तो कर्तवाच्य में यदि किसी भी वाक्य को सामान्य रूप से बोला जाता है तो कर्तवाच्य कहलाएगा, यानी कर्ता का प्रभाव सीधा सीधा क्रिया पर होगा। तो कर्ता का प्रभाव क्रिया पर होगा तो कर्ता में हमेशा प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। उसी प्रकार जब प्रथमा, किसी भी एक वाक्य में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग 2 बार नहीं किया जा सकता, तो इसलिए कर्ता का में ही प्रयोग होगा, और कर्म में यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। और क्रिया जो होगी वो मूल रूप में होगी, और इस पर जो प्रभाव होगा वो किसका होगा, ये कर्ता के अनुसार। अर्थात क्रिया यहाँ पर हमारे पास कर्ता के अनुसार आएगी। उसी प्रकार कर्मवाच्य की यदि हम बात करें तो कर्मवाच्य के लिए कर्मवाच्य में कर्ता में हमेशा तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा, और कर्मवाच्य में कर्म में प्रथमा विभक्ति होगी। दोस्तों, इसी प्रकार से यदि हम देखें तो यहाँ पर कर्मवाच्य जो नाम है उसी के अनुसार क्रिया के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। तो क्रिया जो प्रयोग होगी वो कर्म के अनुसार होगी। किसके अनुसार आएगी क्रिया? कर्म के अनुसार। अब देखिए, यहां पर जो क्रिया का जो रूप आता है वह आत्मनेपदी में आता है। आत्मनेपदी में आएगा, और इसमें साथ में
एक ये शब्द बीच में जुड़ जाता है, तो इस चीज का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पर भाववाच्य की बात करें तो भाववाच्य में कर्म होता ही नहीं है, तो भाववाच्य में कर्ता में हमेशा तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। कर्ता में हमेशा तृतीय विभक्ति होगी, क्रिया जो होगी वो आत्मनेपदी रूप में ही होगी। किस रूप में होगी? आत्मनेपदी रूप में, और इसमें भी ये जुड़ जाएगा। परंतु इसमें जो एक ही यहाँ पर होगा, कर्ता और कर्म के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पर जो क्रिया होगी भाववाच्य में वो हमेशा प्रथम पुरुष और एक वचन में ही होगी, अर्थात सीधी सी बात है। इसको देखिए दोस्तों, मैं आपको एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से पढ़ाना चाहता हूँ। मैं आपको जो बताना चाह रहा था, मैं शुरुआत में जो कहा था कि किस तरीके से मैं आपको यहाँ पर एक उदाहरण देकर इसके बारे में बात करेंगे। इस चीज़ को आपको थोड़ा सा याद करना है, किस तरीके से याद होगा। जैसे मान लीजिए आपने सुना होगा इतिहास में एक महिला प्रसिद्ध है, उस महिला का उदाहरण मैं यहाँ पे देना चाहूँगा। मीरा का नाम आपने सुना होगा, भक्त शिरोमणि मीरा। तो मीरा के बारे में आप देखिए कि मीरा को यहाँ से मैं जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। क्रिया मीरा है, क्रिया क्या है? मीरा। क्रिया मीरा है और इसके पिता कर्ता। अब देखिए, जब तक इसकी शादी नहीं हुई तब तक, यानी ये कर्तवाच्य कहां पर रही? कर्ता के घर, यानी पिता के घर। किसके घर रही? पिता के घर। तो किसके अनुसार क्रिया किसके अनुसार आएगी? पिता के अनुसार। अर्थात मीरा ने पिता के अनुसार काम किया, अर्थात उसने कृष्ण भक्ति की पिता के अनुसार। जब यहाँ पर इसने पिता के अनुसार काम किया तो ये कर्तवाच्य हो गया। कर्म जो है यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का हमने प्रयोग किया क्या? तो देखिए यहाँ पर कर्ता में, यानी यहाँ पर क्रिया जो प्रयोग की जाएगी वो किसके अनुसार की जाएगी? कर्ता के अनुसार, पिता के अनुसार। अब देखो, ये तो क्रिया यहाँ पर हुई। अब मान लीजिए इसकी शादी हो जाती है। जब इसकी शादी हुई, इसका पति हुआ, तो वो पति क्या है? कर्म है। क्या? तो पति जो है कर्म। तो यहाँ पर किसके अनुसार आएगी क्रिया? यानी क्रिया का प्रयोग जो होगा कर्म में, यानी किसके घर आ गई? वह पति के घर। जब पति के घर आ गए तो क्रिया का प्रयोग किसके अनुसार होगा? कर्म के अनुसार। जब पति के घर आ जाती है तो कर्म के अनुसार, यानी कर्म के अनुसार क्रिया में प्रयोग किया जाएगा। जो वचन, जो पुरुष जो कर्म में होगा वही वचन, वही पुरुष क्रिया में होगा। इस प्रकार से यहाँ पर ये देखिए। अब मान लीजिए, देखिए आपने देखा कि उनके पति का देहांत हो गया था। जब पति का देहांत हो गया तो उसके अंदर क्या जागृत हुआ? भाव। जब भाव जागृत हुआ उनके अंदर तो देखिए पति नहीं रहा, पति चल बसा। पिता साइड में वहीं तृतीय विभक्ति में प्रयोग रहे। अब देखिए यहाँ पर जो है क्रिया में जो प्रयोग होगा वह कैसा होगा? भाव, अर्थात उसका तो भाव एक ही है, वो भाव है कृष्ण भक्ति, और प्रथम पुरुष एक वचन में ही उसका प्रयोग किया जाएगा। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, और इसको थोड़ा सा इस तरीके से, ये तो एक कहानी के माध्यम से बताया, और सीधा सा आप ध्यान रखिए कि कर्तवाच्य में कर्ता में हमेशा प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है और कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। उसी प्रकार क्रिया का जो रूप होगा वो मूल रूप होगा। मूल रूप का मतलब ये है, आप कह देते होंगे दोस्तों कि यहाँ पर प्रश्नपदी में होगा। नहीं, मूल रूप वो प्रश्नपदी में है तो प्रश्नपदी में होगा, और आत्मनेपदी में है तो आत्मनेपदी में होगा। या आत्मनेपदी। तो इस प्रकार से जो क्रिया का रूप होगा मूल रूप, उसी रूप में वो प्रयोग होगी। वो प्रश्नपदी की होगी तो प्रश्नपदी में, वो आत्मनेपदी की होगी तो वो आत्मनेपदी में। अब देखिए, कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग जो होगा वो उस पर प्रभाव किसका होगा? कर्ता का। तो अर्थात क्रिया का जो प्रयोग है वो किस प्रकार से होगा? वो कर्ता के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग किया जाएगा। अर्थात जो वचन और जो पुरुष कर्ता में है वही पुरुष वही वचन क्रिया में प्रयोग किया जाएगा, ये विशेषता। अब हम बात करते हैं कर्मवाच्य की। तो कर्मवाच्य में जो है कर्ता में हमेशा तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अर्थात यहाँ पर प्रथमा में था तो यहाँ पर तृतीय हो गया, तो यहाँ पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। उसी प्रकार कर्म में प्रथमा विभक्ति का, यानी जो जैसा वाच्य है वो वैसी ही उसमें ही प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर कर्मवाच्य है तो इसलिए कर्म में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। अब देखिए इसका रूप जो है, इसमें यहाँ पर क्रिया का रूप चेंज हो जाता है। क्रिया का रूप किस तरीके से चेंज हो जाता है कि क्रिया का रूप जो मूल रूप में थी प्रश्नपदी में हो या आत्मनेपदी में, वो आत्मनेपदी में बदल जाती है और उसके बीच में ये जुड़ जाता है। ये
उसी प्रकार अब हम बात करें कि इस पर क्रिया किसके अनुसार, यानी उसका पुरुष और वचन किस प्रकार से प्रयोग किया जाएगा, तो उसका पुरुष और वचन प्रयोग किया जाएगा कर्म के अनुसार। किसके अनुसार? कर्म के अनुसार, क्योंकि यहाँ पर कर्म में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार से हम बात करें भाववाच्य, तो भाववाच्य में क्या होता है? भाववाच्य में कर्म का अभाव होता है, अर्थात जो क्रिया होती है वह क्रिया भावात्मक क्रिया होती है, और भावात्मक क्रिया बनाने के लिए कर्म को हमें हटाना पड़ता है या उसमें कर्म नहीं होता। तो भाववाच्य में केवल हम बात करें कि इसमें कर्ता में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा, कर्म होता ही नहीं है, और क्रिया जो आएगी वह आत्मनेपदी रूप में ही आएगी, परंतु यहाँ पर एक ही रूप निश्चित है, वह है प्रथम पुरुष एकवचन, अर्थात प्रथम पुरुष एकवचन में ही इसका प्रयोग किया जाएगा। तो इस तरीके से हम बात करें तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। आपको यदि ये चीज याद हो गई तो इसका मतलब ये है कि आपके पूरे वाक्य कंप्लीट हैं। बस इतनी सी चीज आपको याद करनी है। परंतु दोस्तों, हमारे सामने बहुत सारी समस्या आती है। मेरे कई दोस्तों ने बताया है और कई स्टूडेंट भी मुझे फ़ोन करते हैं कि हमें सबसे ज़्यादा परेशानी वाच्य में आ रही है। इस बात को आप देखिए कि मेरे जो जितने पुराने वीडियो हैं उन वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स किए हुए हैं कि वाच्य पढ़ाइए सर, एक दो के फ़ोन भी आए हैं कि वाच्य पढ़ाइए। तो उसी तरीके से मैं वाच्य आज यहाँ पर बता रहा हूँ। और दोस्तों, वाच्य को पढ़ने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि यहाँ पर ये छोटी सी चीज़ आपको याद करनी है, कर्ता कर्म क्रिया, इनका किस तरीके से किस वाक्य में कौन प्रयोग होता है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। और दोस्तों, इसको मैं आपको आगे वीडियो में और चीज़ें स्पष्ट करते हुए मैं बताऊंगा, और इस चीज़ को आप जानने के लिए आप वीडियो को देखते रहिए लगातार निरंतर। और देखिए, अब देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं कुछ उदाहरणों के माध्यम से। तो पहले तो ये चीज़ को आप नोट कर लें, ये इंपॉर्टेंट है। इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, आप चाहें तो इसको लिख लें। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों कि जिस प्रकार से यहाँ पर हम इनको देखते हैं, इसके कुछ उदाहरण। तो कुछ उदाहरण देखने से पहले आपको कुछ चीज़ें याद होनी चाहिए। उन चीज़ों को मैं यहाँ पर स्क्रीन पे बता रहा हूँ। दोस्तों, इस स्क्रीन पे देखिए कि यहाँ पर मैंने अस्मत् के रूप, युष्मत् के रूप, सर्व के रूप, तत् के रूप, उसी प्रकार यहाँ पर इदम के रूप और भवत के रूप मैंने यहाँ पर आपके स्क्रीन पे मैं दे रहा हूँ एक एक करते हुए। और इन रूपों को आप देखिए, ये आपको प्रथमा, द्वितीय, तृतीय 3 विभक्तियों में कंप्लीट याद होनी चाहिए। और जब आपको ये तीनों विभक्तियों में यदि याद है तो आप इसको आराम से बना सकते हैं। देखिए, हमें यहाँ पर प्रथमा, द्वितीय और तृतीय 3 विभक्तियों की आवश्यकता पड़ती है। इन 3 विभक्तियों को मैंने यहाँ पर आपको स्क्रीन पे मैं दे रहा हूँ, आप इनको देख लीजिए, हाथ से लिखी हुई है। और देखिए, जब आप इन तीनों को याद कर लोगे, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय विभक्ति को याद कर लोगे, तो आपको वाच्य बनाने में कोई परेशानी नहीं आएगी। आप अच्छी तरीके से इसको समझ पाएंगे, अच्छी तरीके से आप कर पाएंगे। बस थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको कि किस तरीके से आपको, जब आप कर्ता में यहाँ पर प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं और प्रथमा कर्मवाच्य में प्रथमा विभक्ति का जब प्रयोग करते हैं, तो क्रिया का जो रूप आप लिखते हैं उसका विशेष ध्यान रखना है। वह क्रिया जो आएगी वो कर्म के अनुसार आएगी, न कि कर्ता के अनुसार। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर एक उदाहरण दे रहा हूँ, अहम पाठान पठामि। तो मैं पाठ पढ़ता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, अहम पाठान पठानी, में पाठों को पढ़ता हूँ। बहुत सारे पाठ है यहाँ पर। तो देखिए, ये क्रिया एक वचन की आ रही है, यानी उत्तम पुरुष एक वचन का करता है। उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया का प्रयोग हमने यहाँ पर किया। इसके बाद यहाँ पर बहुवचन है, पाठान द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है। तो देखिए, यहाँ पर कौन सी विभक्ति है? प्रथमा, ये करता है। यहाँ पर द्वितीय, ये कर्म है। और यहाँ पर क्रिया में उत्तम पुरुष एक वचन का प्रयोग हमने किया। तो उत्तम पुरुष एक वचन का हमने वहाँ पर प्रयोग किया। अब देखिए, ये तो हो गया हमारा कर्तवाच्य। अब हम बात करते हैं कर्मवाच्य की। कर्मवाच्य के अंतर्गत देखिए, तो अहम की जगह पर हमें क्या करना है? इसका तृतीय रूप। देखिए, मैंने अभी आपको स्क्रीन पे बताया था, अहम का क्या बनेगा यहाँ पर तृतीय विभक्ति में, यानी प्रथमा को किस में बदल देंगे? तृतीय में। तो प्रथमा अहम का क्या बनेगा? अहम का बनेगा हमारा यहाँ पर मया। क्या बनेगा दोस्तों? मया। अब देखिए, पाठान, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है।
दोस्तों इसको आगे मत करिए, इसको देखिए आप पूरा देखिए कि अहम पाठान पठामि, यानी यहाँ पर पाठान में द्वितीय विभक्ति है, तो द्वितीय विभक्ति का क्या हो जाएगा? प्रथमा विभक्ति, क्योंकि हम कर्म के अनुसार कर्मवाच्य में लिख रहे हैं, तो कर्म यहाँ पर प्रथमा विभक्ति में होगा। तो पाठान का पाठहा, क्योंकि बहुवचन में है तो हम इसको भी बहुवचन में ही प्रयोग करेंगे, पाठहा। अब पठामी, तो पठामी यहाँ पर जो क्रिया आ रही थी वो किसके अनुसार आ रही थी? कर्ता के अनुसार, परंतु यहाँ पर अब क्या है, किसके अनुसार आएगी? कर्म के अनुसार। तो कर्म में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा विभक्ति। अब कर्म की बात करें तो यहाँ पर कौन से पुरुष में आएगा? प्रथम पुरुष में, बहुवचन में। तो प्रथम पुरुष में बहुवचन में क्या बनेगा? पठयन्ते। तो इस प्रकार से, तो मया पाठः पठ्यन्ते, मेरे द्वारा पाठ पढ़े जाते हैं, मेरे द्वारा पाठ पढ़े जाते हैं, मतलब यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर आप कहोगे सर मया एक वचन है, तो मया के का मतलब नहीं है, मया यहाँ पर करता है, कर्ता के अनुसार क्रिया नहीं आएगी। किसके अनुसार क्रिया आएगी? पाठा के अनुसार, अर्थात कर्म के अनुसार। तो कर्म के अनुसार पठ्यन्ते यहाँ पर रूप बनेगा हमारा, ठीक है। ये बहुवचन का है तो ये भी क्रिया भी बहुवचन की होगी। अब हम बात करते हैं भाववाच्य की। भाववाच्य के अंतर्गत देखिए, तो भाववाच्य के अंतर्गत आप देखेंगे तो भाववाच्य में यहाँ पर मया का मया रह जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कर्म नहीं होता तो हम यहाँ पर कर्म को हटा देंगे। अब यहाँ पर हमारे पठ्यन्ते नहीं, यहाँ पर क्या आएगा? प्रथम पुरुष एक वचन। तो प्रथम पुरुष एक वचन में आपने देखा होगा स्क्रीन पे, यहाँ पर पठ्यते बनता है, पठ्यते। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर ये उदाहरण मेरे हिसाब से बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि यहाँ पर इस क्रिया पर अर्थात मीरा को जब भाव उत्पन्न हो जाता है तो उसमें तो प्रथम पुरुष एक वचन का ही प्रयोग किया जाएगा। अर्थात भाववाच्य में हमेशा क्रिया में किसका प्रयोग होगा? प्रथम पुरुष एक वचन की ही हम बात करें कि प्रथम पुरुष एक वचन का ही प्रयोग किया जाएगा। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है। एक उदाहरण और देखिए दोस्तों, त्वम ग्रामम गच्छसि, ये हो गया कर्तवाच्य। दोस्तों ये कर्तवाच्य हो गया। अब यहां पर इसको यदि हम कर्मवाच्य में बदलेंगे तो किस तरीके से बदलेंगे? त्वम का तृतीय विभक्ति में यदि हमें प्रयोग करना है, क्योंकि ये करता है, जब ये करता है तो इसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हमने किया। ये ग्रामम कर्म है, इसमें हमने द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया। ये गच्छसि कर्ता के अनुसार आया है। अब देखिए जब ये कर्ता के अनुसार आया तो अब हमें कर्मवाच्य जो बनाना है, कर्मवाच्य जो बनाएंगे तो कर्मवाच्य में क्या होगा? इसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा, यानी कर्ता में कौन सी विभक्ति प्रयोग होगी? कर्मवाच्य में तृतीय। तो त्वम का तोया बनता है, तोया। ग्रामम को हम प्रथमा विभक्ति में प्रयोग करेंगे तो राम की तरह रूप देखिए, ग्रामः। फिर गच्छसि यहाँ पर प्रयोग हो रहा था त्वम के अनुसार, अर्थात कर्ता के अनुसार। अब यहाँ पर हमारा कर्म ग्राम है, तो ग्रामम को हम कौन से पुरुष में मानते हैं? प्रथम पुरुष में मानते हैं। तो प्रथम पुरुष में जब इसको मानते हैं तो इसमें यहाँ पर क्रिया का जो प्रयोग होगा वह इसके अनुसार होगा। तो प्रथम पुरुष के एक वचन है तो प्रथम पुरुष एक वचन का प्रयोग किया जाएगा, तो गम्यते। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्रिया का प्रयोग किया जाएगा और ये हमारा रूप बनेगा कर्मवाच्य का। तो दोस्तों इस प्रकार से देखिए कि यहाँ पर कर्तवाच्य कर्मवाच्य, तो कर्तवाच्य में कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा, कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग और क्रिया जो आएगी वह कर्ता के अनुसार आएगी, न कि कर्म के अनुसार। अब यहाँ पर हमने लिख दिया। अब देखिए जब हम वाच्य परिवर्तन करते हैं कर्मवाच्य में, तो कर्मवाच्य में क्या होता है? यहाँ पर हमने तृतीय विभक्ति तो कर दी, परंतु यहाँ पर जब क्रिया में परिवर्तन करते हैं तो हम सोचते हैं त्वम के अनुसार आएगा, तो यहाँ पर गम्यस्य से। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा? ग्रामः के अनुसार, अर्थात ग्राम जो है वो प्रथम पुरुष का रूप है, तो प्रथम पुरुष का एक वचन है तो एक वचन में हम यहाँ पर प्रयोग कर देंगे। तो एक वचन में प्रयोग जो होगा वो गम्यते यहाँ पर हमारा बनेगा। उसी प्रकार यदि हम बात करते हैं इसको भाववाच्य में बनाएं तो त्वया गम्यते, तो इस प्रकार से ये आपका भाववाच्य होगा। अब देखिए गम्यते सीधा मैंने लिख दिया, अर्थात यहाँ पर कर्म नहीं है, कर्म का अभाव है, सीधी सी पहचान है। आपको कर्ता मिलेगा और क्रिया मिलेगी, भाव होगा उसमें, अर्थात प्रथम पुरुष एक वचन की ही क्रिया का रूप आपको वहां पर मिलेगा और वही आपको लगाना है, वही आपको भरना है। इसमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंसी रखती है। यदि आपको इस तरीके का पता है कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है तो वह
इम्पोर्टेंस इसलिए रखती है क्योंकि आप जाते ही उसके तरीकों को समझ जाओगे, उसका जाल क्या है, उसका बिछाया हुआ जाल क्या है। तो आपके सामने 4 वाक्य देगा, 4 वाक्य देकर और पूछ लेगा निम्न में से कौन सा असंगत है या निम्न में से कौन सा सही नहीं है। तो इस प्रकार से पूछ लेगा। वह आपका यहाँ पर जैसे मान लीजिए इसको ये गम्यते जो दिया, ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पाठ के अनुसार देखिए, पाठ के अनुसार क्रिया का प्रयोग पठ्यन्ते किया, वो यहाँ पर पठ्यन्ते नहीं देकर पठ्यते दे देगा और हम सोच लेंगे कि मया के अनुसार आ जाएगा, प्रथमा एक वचन के अनुसार आ जाएगा, परंतु एक वचन के अनुसार नहीं आएगा क्योंकि पाठ यहाँ पर बहुवचन है और बहुवचन होने के कारण यहाँ पर क्रिया में भी बहुवचन का ही प्रयोग होगा। तो इसलिए इंपॉर्टेंस इस तरीके के आप कई उदाहरण देख सकते हैं। और मैं आपसे कहना चाहूंगा इसमें तो सबसे बड़ी विशेष बात है करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान रसरी आवत जावत रे शिल पर पड़त निशान। तो दोस्तों जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप प्रयास करेंगे, उतने ही आपके वाक्य कंप्लीट होते हुए चले जाएंगे। बस हमें केवल इतना सा ध्यान रखना है, ये आपको बस इतना सा ध्यान रखना है कर्त वाच्य में किस प्रकार से कर्ता क्रिया और कर्म का प्रयोग होता है, कर्म वाच्य में किस प्रकार प्रयोग होता है और भाव वाच्य में किस प्रकार प्रयोग होता है। यदि ये चीज आपको याद है तो आप संपूर्ण वाच्य कंप्लीट कर सकते हैं। इस चीज की मेरी गारंटी है और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आपका इसमें से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। दोस्तों इसी के साथ मैं आपको अभी स्क्रीन पर कुछ उदाहरणों को दे रहा हूं जो कि कक्षा 10वीं की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो बुक है उसमें कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। उन उदाहरणों को मैं स्क्रीन पे आपको शो करा रहा हूं। इन उदाहरणों को देखकर दोस्तों आप अपने आप को जांचिए, अपने आप को समझिए और ऐसे कई उदाहरणों को बनाने की कोशिश कीजिए। दोस्तों ये जो उदाहरण आपको दिखाई दे रहे हैं इन उदाहरणों के अंतर्गत आप प्रैक्टिस कीजिए और भी कई उदाहरण बनाने के, अलग अलग उदाहरण बनाने की कोशिश कीजिए। मैं यहाँ पर आपको अगले पेज पर देखिए, यहाँ पर ये जो दिखाई दे रहे हैं ये धातु रूप हैं। इन धातु रूपों को भी आप थोड़ा सा अध्ययन कीजिए, इनके अनुसार आपको यहाँ पर प्रयोग करना है। ज़्यादातर इन्हीं चीज़ों का प्रयोग होता है। तो दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद और दोस्तों इसी तरीके से लगे रहिए जोर शोर से, और जहाँ तक आप लगे हैं तो आपका लक्ष्य भी आपके कदमों में होगा। दोस्तों इसी आशा के साथ एक श्लोक अंतिम में कहना चाहूँगा कि उद्यमे सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न ही सुप्तस्य सिंहस्य परिविशन्ति मुखे मृगा। और दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को लाइक कीजिए और इस वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों यदि आप पूरा देखते हैं तो आपको बहुत लाभ होगा। और इसी आशा के साथ विदा लेता हूं। नमस्कार दोस्तों।